आज प्रवृत्ति धर्म को छोड़ करके निवृत्ति धर्म में लगना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मन से प्रवृत्ति धर्म छूट जाए तब, अगर संसार की वासना बची हुई है, हृदय में संसार की वासनाएं बची हैं, तो आप अगर निवृत्ति धर्म की ओर जाओगे तो प्रवृत्ति धर्म तो आपका छूट ही जाएगा और निवृत्ति धर्म का भी जीवन में पालन नहीं हो पाएगा, दोनों तरफ से नाश हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है, अगर संसार में आसक्ति है, भोग की इच्छा है, काम की इच्छा है, संसार के सुख की इच्छा है, तो इसका भोग कर लो। किस प्रकार से कर लो? विधि पूर्वक। इसीलिए विवाहादि की विधि बनाई गई। विधि पूर्वक प्रवृत्ति धर्म का आश्रय लेकर के संसार के भोगों को भोग लोगे तो एक दिन उन भोगों से निवृत्ति भी हो जाएगी। और मन से संसार का विषय नहीं छूटा और प्रवृत्ति धर्म में लग गए तो परिणाम क्या होगा? बोले वो निवृत्ति धर्म में लग गए तो परिणाम ये होगा कि निवृत्ति धर्म भी छूट जाएगा और प्रवृत्ति धर्म भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मनु जी महाराज ने कहा है कि ऋणत्रयम् अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों से उऋण होने के बाद ही अपने मन को मोक्ष में लगाना चाहिए। आप देवताओं के ऋण से ऋणी नहीं हुए, अऋणी नहीं हुए, पितर ऋण से आप मुक्त नहीं हुए, ऋषियों के ऋण से आप मुक्त नहीं हुए और अपना मन आप मोक्ष में लगाना चाहते हो, मन मोक्ष में नहीं लगेगा। इसीलिए मनु जी कहते हैं कि ऋणत्रयम् अपाकृत्य, इन तीनों ऋणों को समाप्त करने के बाद ही मन मोक्ष में लगता है। ऋषि ऋण से मुक्त होने का उपाय क्या है? बोले ऋषियों ने शास्त्र पुराण को प्रकट किया है, उन्हीं के बनाए हुए शास्त्र पुराण को पढ़ करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके बदले में हम उनको कुछ नहीं देते हैं, तो हमारे ऊपर ऋण है कि नहीं? भाई जितना ज्ञान विज्ञान हमने सीखा, कहां से सीखा? पोथी पुराण से सीखा। और इन पोथी पुराण में जो ज्ञान विज्ञान ऋषियों ने लिखा वो उनकी करुणा, तो उनका ज्ञान हमने प्राप्त किया, लेकिन इसके बदले में हम उनको क्या देते हैं? कुछ नहीं दे पाते। आज तो आप घूमते, कहां घर बनाते, तो पृथ्वी का ऋण हमारे ऊपर है और इतना ही नहीं, अनेक देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है। उसके बदले में हम उनको क्या देते हैं? उन्हें कुछ नहीं देते। पानी वरुण देवता का, सरकार केवल सप्लाई कर देती है आपके घर में तो उसका टैक्स लेती है, पानी का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उस जल देवता को हमने क्या टैक्स दिया? कुछ दिया? नहीं दिया। तो देखो, इस सृष्टि में कुछ भी निःशुल्क नहीं है, सब सशुल्क है। शुल्क बिना दिए काम नहीं चलेगा। निःशुल्क कुछ भी नहीं है। यहां तक कि आप शमशान पर मरने के बाद जब जाते हो तो मुर्दा जलाने के लिए भी शुल्क देना पड़ता है। निःशुल्क कुछ नहीं है। तो देवताओं की वस्तु का हम उपभोग करते हैं, देवताओं को उसके बदले में कुछ नहीं देते, तो देवताओं का भी ऋण है। बोले तो इस ऋण से उऋण होने का उपाय क्या है? बोले उन देवताओं की पूजा करो, उनकी आराधना करो, समय आने पर, उचित अवसर पर उन देवताओं का आदर करो, उनका सम्मान करो, यही देवताओं के ऋण से उऋण होने का उपाय। तो इस प्रकार से जब हम देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से उऋण होते हैं तभी हमारा मन मोक्ष में, निवृत्ति धर्म में लगता है। और जब तक निवृत्ति धर्म में मन न लगे तब तक प्रवृत्ति धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन प्रवृत्ति धर्म का पालन करते समय भी सावधान रहना चाहिए। क्या सावधानी? बोले जो सावधानी भगवान शंकर बरत रहे हैं। भगवान शंकर प्रवृत्ति धर्म में जा रहे हैं। विवाह करना प्रवृत्ति धर्म है, गृहस्थ धर्म है, लेकिन भगवान शंकर सावधान है। अपने सिर में जटाओं में सांप को बांध करके जा रहे हैं।
सर्प क्या है? बोले काल का प्रतीक है। ये स्मरण रखो कि काल हमारे सिर पर बैठा हुआ है। काल को सदा याद रखो। विवाह करो, गृहस्थ जीवन में जाओ, धर्म के अनुकूल विषयों का भोग भी करो, लेकिन ये सोचते रहो कि काल हमारे सिर पर बैठा है। अगर काल को स्मरण करते रहोगे तो आपसे कोई असावधानी नहीं होगी। प्रवृत्ति धर्म में भी रह करके आप धीरे धीरे निवृत्ति पथ के पथिक बन जाओ। इसलिए भगवान शिव ने काल को सिर पर बांध लिया और चल पड़े। सरस ललाट सुंदर सिर गंगा, सिर पर चंद्रमा है और गंगा जी है। चंद्रमा अत्यंत शीतल होता है और गंगा जी भी शीतल है। इन दो शीतल वस्तुओं को अपने सिर पर रखा। क्यों? बोले सिर ठंडा बना रहे। संसार के प्रवृत्ति धर्म में अगर जाते हो तो सिर को ठंडा रखो, ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो फिर काम बिगड़ जाएगा। मन को ठंडा रखो, दिमाग ठंडा रहेगा तभी संसार की व्यवस्था चलेगी, नहीं तो पग पग पर कठिनाई उत्पन्न होगी। आप क्रोध में आ जाओगे, आवेश में आ जाओगे और क्रोध आवेश में आने पर उसका परिणाम बिगड़ जाएगा। इसलिए शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठौर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। ऐसा अद्भुत श्रृंगार भोले बाबा का शिव गणों ने किया। और बारात जब चलने को तैयार हुई तो जितने बाराती थे देवता लोग सब सोचने लगे, ये तो हमारे अनुरूप तो दुल्हा है नहीं। अब बाराती आगे आगे जा रहे हैं, दुल्हा बेचारा अकेले। दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं थी। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करई हो परपुर जाई। फिर तो भगवान शिव ने अपने गणों को स्मरण किया और भगवान शिव के सभी गण, भूत प्रेत पिशाच सब आ गए। श्रृंगी ने, भगवान शिव के गण ने, भृंगी ने सबको बुलाया और लंबी चौड़ी बारात तैयार हो गई भूत प्रेतों की। और भोले बाबा दूल्हा बनकर के चल पड़े। गोस्वामी जी महाराज कहते अब बारात सज गई। क्यों? बोले अब दूल्हा जैसा है बारात भी वैसी ही हो गई। शिव अनुशासन सुनी शिव आए, शिव अनुशासन सुनी शिव आए। प्रभु पद जलज शीस तिन नाए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा। देह से शिव समाज निज देखा, देह से शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू। बिनु पद कर को बहुपद बाहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन बीना, विपुल नयन को नयन बीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। ऐसी अद्भुत बारात सज करके तैयार हो गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जस दूल्हा तस बनी बराता। जैसे दुल्हा है ऐसी ही बारात सज करके तैयार हो गई। कौतुक विविध हो ही मग जाता। मार्ग में विभिन्न प्रकार के कौतुक होने लगे। आनंद पूर्वक बाराती लोग चल पड़े। बारात जब पहुंची हिमाचल के यहाँ तो दुल्हा की आरती करने के लिए पर्वतराज की पत्नी मैना थाली सजा करके लेकर के आई। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी। संग सुमंगल
मंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी। पर छल चली हरहि हर सानी, पर छल चली हरहि हर सानी। बिकट बेस रुद्रहि जब देखा, बिकट बेस रुद्रहि जब देखा। अवलन उर भय भयहु विसेखा, अवलन उर भय भयहु विसेखा। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, भाग्य भवन बैठी अति त्रासा। गए महेश जहाज वासा, गए महेश जहाज वासा। मैना देवी आरती करने के लिए आई। भगवान भोलेनाथ की आरती उतारने चली मैना जी। अब महाराज भोले बाबा के गले में वो एक बैठा